पलायन जोरों पर जारी है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के कई नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। संग्राम सिंह जय सिंह राव गायकवाड़ अपने समर्थकों के साथ बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। इससे उनका समावेश और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। मंत्री केटीआर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया बाढ़ के कारण किसी भी तरह की जनहानि ना हो। अधिकारियों ने पहले ही छुट्टियां रद्द कर दी है। मंत्री ने आदेश दिया यदि आवश्यक हो तो निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाना चाहिए। कम होती बारिश की पृष्ठभूमि में राहत उपायों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मंत्री केटीआर ने नगर निगम विभाग के शीर्ष अधिकारियों, स्थानीय निकायों के अतिरिक्त कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्त के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस की। राज्य में पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश कम हो गई है। मंत्री ने इस संदर्भ में किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर नगर निगम प्रशासन विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश और आदेश जारी किए हैं। जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए जाने वाले स्वच्छता प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्यक्रमों को एक चुनौती के रूप में लेने और मौजूदा स्थिति में अधिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। तेलंगाना में टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस तूफान मचाने जा रही है। इस बार ऐसा लग रहा है वह तेलंगाना में सत्ता में आएगी। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों के लोग कांग्रेस का दामन थामने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद उसकी नज़र तेलंगाना की सत्ता पर है। इस बार उसे तेलंगाना में सत्ता में आने की उम्मीद है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही है। पूर्व मंत्री जूपल्ली कृष्णराव के नेतृत्व में बीआरएस से कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विपक्षी दलों के भारत गठबंधन पर अमित शाह की टिप्पणी निरर्थक है। वह सोनिया गांधी का इतिहास जानना चाहते और उस पर बात करना चाहते। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाली नेता कहा जाता है। उन्होंने कहा अगर सोनिया को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो वह उसी दिन बना देती। वीएच ने कहा सोनिया गांधी देश के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अमित शाह यह नया एलिगेशन लगा रहा। ऑल अपोजिशन इंडिया के नाम पे जो अपोजिशन 26 पार्टीज मिलके अपोजिशन बना, अब उनको एक नया काम शुरू हो गया। ये पार्टी में जितने लोग हैं वो अपने अपने बेटों को चीफ मिनिस्टर करने का काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी को बनाने के वास्ते, लल्लू प्रसाद यादव अपना बेटे को बनाने के वास्ते, स्टालिन अपने बेटे को बनाने के वास्ते, हर एक के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहा। क्यों भाई, हमको मौका नहीं आया? अब आप सोचना चाहिए। सोनिया गांधी का सास मर गई तो भी, अपना हस्बैंड मर गई तो भी देश के वास्ते कांग्रेस को गरीबों के हित में काम करने के वास्ते आई। 2 मरतबा उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, मगर 2 मरतबा भी वो इनकार कर दी। इस हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा आदमी मनमोहन सिंह को करे और 10 साल में कभी प्रधानमंत्री के तरफ देखी नहीं। और राहुल गांधी को भी मौका था, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता, केंद्र में सरकार में बन सकता था। क्यों नहीं बना भाई? आज बोल रहे कि राहुल गांधी जैसा कन्याकुमारी से कश्मीर तक फिरने के बाद लोगों में सोचना शुरू हो गया। कल तक आप पप्पू बोले, पप्पू जाके अभी पप्पा बन गया। अब उनसे डर के अब नए नए बातें कर रहे। मणिपुर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, शेम की बात है। हिंदुस्तान में महिलाओं को गौरव करने का, उनको इज्जत देने का तरीका है। देश आजादी हो गए 75 ईयर्स हुए तो अभी आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा। क्यों नहीं गए भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? आपको मालूम नहीं था क्या? अब होम मिनिस्टर है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, वो महिलाओं को नेकड करने का काम हुआ तो वो 1 वीक के बाद लोगों को मालूम होता। सबको दबाने का काम करे। आप कितना भी करो भैया, आने वाले दिनों में तुम्हारा काम को देखे झूठे वादे करे, 2 करोड़ नौकरी बोले नहीं दिए, काला धन लाऊंगा 15 लाख जमा करूंगा हर एक के अकाउंट में, वो भी नहीं करे, नौजवानों को नौकरी नहीं दिए, ऊपर से किसान 1 साल तक दिल्ली के बाजारों में बैठे थे, धूप में, छाव में, बारिश में, मगर उनको भी आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिए। आखिर तुम नौकरी नहीं दिए तो नहीं दिए, 250 नौकरियां निकाल दिया ना भाई।
NSUI प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट ने कहा, सरकार खाली पदों को भरने की बात कहकर बेरोजगारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। बताया जा रहा है गुरुकुल नोटिफिकेशन के लिए 2,60,000 लोगों ने आवेदन किया है। वेंकट चाहते हैं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे शिक्षकों की इस अधिसूचना के संबंध में परीक्षा लिखना सुविधाजनक हो। BC एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णैया ने कहा, पिछले 2 साल की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 5,000 करोड़ तत्काल जारी किए जाएं। उन्होंने शिकायत की, तेलंगाना जो एक समृद्ध राज्य है, इसे कर्जदार राज्य में बदल दिया गया है। अब उन्होंने शिकायत की, छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी सरकारी खजाने में पैसे नहीं है। BC छात्र संघों ने शुल्क प्रतिपूर्ति और मेस शुल्क में वृद्धि की मांग को लेकर हैदराबाद के विद्यानगर BC भवन में विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता BC संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णैया ने की। उन्होंने शिकायत की कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया है और यही कारण है विधेयक पारित होने के बजाय लंबित है। उन्होंने कहा, अगर कॉलेजों के लिए BC छात्रों के लिए पूरी योजना का नवीनीकरण नहीं किया गया तो वह अगले चुनाव में इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, हॉस्टल छात्रों को मेस शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए और BC कॉलेज के छात्रावासों के लिए अपना भवन बनाया जाना चाहिए। कृष्णैया मांग की, बकाया 5,000 करोड़ तुरंत जारी किया जाए और कॉरपोरेट कॉलेजों पर रोक लगाई जाए। तेलंगाना के कार्यकर्ता जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी ने किशन रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। किशन रेड्डी को संघवादी बताया गया है। जिट्टा ने आरोप लगाया, CM KCR के परोक्ष निर्देश पर ही किशन रेड्डी ने उन्हें बीजेपी से निलंबित किया है। जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी ने कहा, किशन रेड्डी का विचार बीजेपी में एक और नेता लाने का है। बीजेपी चुनाव के बाद अन्य पार्टियों को तोड़कर तेलंगाना में सत्ता में आने की योजना बना रही है। जिट्टा ने सनसनीखेज टिप्पणी की। किशन रेड्डी को BRS के साथ परोक्ष समझौता के अंतर्गत भाजपा अध्यक्ष का पद दिया गया है। GHMC की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा, बॉक्स ड्रेन का काम लापरवाही या देरी से नहीं किया जाना चाहिए। GHMC के उप महापौर ने TTUC के संस्थापक अध्यक्ष शोभन रेड्डी के साथ तारनाका डिवीजन के गोकुल नगर में नए बॉक्स ड्रेन कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी मेयर ने अधिकारियों को स्थानीय लोगों को परेशानी हुए बिना काम पूरा करने की सलाह दी है। राज्य में जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल केंद्र में भी लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जमकर तैयारी कर रही है। दोनों चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी जी जान लगा रही है। ऐसे में BRS भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी के नाम बदलने के बाद से ही तेलंगाना से इतर महाराष्ट्र में भी अपने पैर पसर रही है। राज्य में जहां BRS हैट्रिक मारने को बेकरार है, वहीं केंद्र में भी महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहती है, अपनी संसदीय सीटें बढ़वाकर। यही बात हाल ही में मंत्री हरीश राव ने अपने भाषण में कही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी BRS के भविष्य पर हाल ही में वित्त मंत्री T हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना को केंद्र से लंबित धन अगले साल मिल जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद कोई भी पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS के समर्थन के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। इसका साफ मतलब यही है कि CM KCR के साथ ही पार्टी के अन्य मंत्री व नेता विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। मंत्री हरीश राव ने कहा कि 2024 के एक चुनाव के बाद BRS को केंद्र से 2 गुने से अधिक धन मिलेगा। अगले चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार की भविष्यवाणी करते हुए राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के समर्थन के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकेगी। मंत्री ने बताया कि केंद्र ने 1.10 लाख करोड़ रुपए की धनराशि रोककर तेलंगाना को वित्तीय संकट में ढक यह करते हुए भाजपा शासित राज्यों के लोग ऋतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को रोकने के लिए केंद्र से धन जारी करना बंद कर दिया है। धन की कमी के कारण राज्य सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी कल्याणकारी योजनाओं को रोका नहीं जा रहा। यह राज्य सरकार की दरियादिली ही तो है। साथ ही हरीश ने बताया कि अगली केंद्र सरकार में BRS महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर तेलंगाना को यह धनराशि अवश्य दिलाएगी।
यह कहते हुए कि तेलंगाना सरकार बिना किसी देरी के सभी योजनाओं को लागू कर रही है और सभी चुनौतियों पर काबू पा रही है। उन्होंने कहा कि धन को रोकना तेलंगाना को कमजोर करने की साजिश है, पर हमारा राज्य कमजोर नहीं पड़ेगा और न ही हार मानेगा, बल्कि बीआरएस 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़कर सबक सिखाएगी। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियनों के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए कहा कि यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर उनका समाधान कराएंगे। यह आश्वासन देते हुए कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परिवार के सदस्य के रूप में मानती है। राव ने कहा कि सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पहले से ही आंगनबाड़ी शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को देश में सबसे अधिक वेतन दे रहा है। सीपीएम राज्य सचिव अजय बाबू ने कहा, यह शर्म की बात है, सरकार ने सिकंदराबाद के अड्डा गुट्टा में 100 बेड का अस्पताल बनाने का वादा अब तक पूरा नहीं किया है। सीपीएम के राज्य सचिव ने कहा, यह सरकार की जिम्मेदारी है मारेडपल्ली मंडल में जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की 50 बेडों वाला अस्पताल उसी स्थान पर बनाया जाए जहां 2 बार आधारशिला रखी गई। वर्तमान में मारेडपल्ली मंडल में जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे 100 बेड वाले अस्पताल के रूप में बनाने का अनुरोध किया गया। वे मारेडपल्ली मंडल में इंटर और डिग्री कॉलेज और मैरिज हॉल का निर्माण करना चाहते हैं। कई बार स्थानिक विधायक पद्माराव गौड़ ने इस मामले को स्थानीय विधायक के ध्यान में लाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी दी उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा वे बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। टीडीपी के पूर्व नेता नारायण पर एक पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है। पूर्व मंत्री नारायण ने खुलासा किया है, मंत्री के ही छोटे भाई की पत्नी प्रिया उन्हें प्रताड़ित कर रही है। उसने एक वीडियो लिया और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। अब इस मामले में हड़कंप मचा हुआ है। पारिवारिक मामला बिगड़ने से नारायण के अनुयायी और करीबी हैरान हो रहे हैं। कई नेटिजन्स इस बात से नाराज़ हैं। बहुत अमीर परिवार से होने के बावजूद ऐसी चीज़ें की जाती हैं। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी उप्पल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी और शीत युद्ध उभर कर सामने आया। दोनों समूह के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला किया। रेवंत के आगमन का स्वागत करने के लिए रागिड़ी लक्ष्मी रेड्डी के समर्थकों ने एशियन थिएटर के पास एक फ्लेक्सी लगाया। कांग्रेस नेता परमेश्वर रेड्डी के समर्थकों ने उनकी फ्लेक्सी फाड़ दी। उन्होंने उन पत्रकारों पर भी हमला किया जो दृश्य कैमरे में कैद रहे थे। स्थानीय लोगों ने और अधिक मीडिया प्रतिनिधियों का पीछा करने और उन पर हमला करने से इनकार किया। सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें न रोक पाने के लिए पुलिस की आलोचना हो रही है। वापसी के दौरान ग्रुप पॉलिटिक्स ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बांट दिया है उससे मेडचल के वरिष्ठ नेता नाराज हैं। ट्रूथ लैब के प्रबंध निदेशक जीनोम फाउंडेशन के एमडी डॉक्टर गांधी ने कहा, जीनोम फाउंडेशन तत्वाधान में आंत माइक्रोबायोम पर व्यापक शोध किया जा रहा है। यह बताया गया है मानव शरीर में अरबों जीवाणु कोशिकाएं होती है और शरीर के लिए उपयोगी अच्छे जीवाणु और बुरे जीवाणु होते हैं। डॉक्टर गांधी ने कहा, शोधकर्ताओं ने पाया है कि शरीर में कई बीमारियां उनके स्तर में असंतुलन के कारण होती है। शरीर में होने वाले कई बदलावों और कई बीमारियों का मुख्य कारण आनुवंशिक दोष होता है। अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया की कार्यप्रणाली पर व्यापक शोध किया जा रहा है और शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और शरीर में बीमारियों को रोकने के लिए जीनोम फाउंडेशन के तत्वाधान में देश भर में व्यापक शोध किया जा रहा है। जीनोम फाउंडेशन और आनुवंशिकविद डॉक्टर रावत ने स्पष्ट किया, आंत माइक्रोबायोम ने असंतुलन को यूबियोसिस कहा जाता है और यह दृष्टिकोण निदान और उपचार के लिए बहुत उपयोगी है। Lot of diseases, mainly the lifestyle diseases and other diseases, including brain-based diseases also. A lot of work is going on across the world, and especially this is possible because the gene or genetic testing is making a lot of inroads into the new methods of medicine. Earlier, medicine means we used to simply measure the temperature and if somebody is coughing, some medicine is being given. But major diseases like cancer or cardiac arrest or other deadly diseases,
there are no cures completely found so far, and whatever are there, it is only symptomatic treatments, and there is no cure for many other diseases even today. For example, Parkinson's, autism, then Alzheimer's. Such diseases are more in number nowadays. जागृति महिला के अध्यक्ष संगीता मीनाक्षी ने कहा, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में हैदरगुड़ा के EF गार्डन में जागृति तीज रक्षाबंधन मेला शुरू किया गया है। इस मेले में एडिशनल DGP सौम्या मिश्रा और गुजराती सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जिग्नेश मिश्रा शामिल हुए। महिलाओं द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से बनाए गए विभिन्न प्रकार के सामान देखने को मिले। आने वाला तीज का त्यौहार रक्षाबंधन मनाते हुए महिलाएं आकर्षक तरीके से राखियां बना रही है। आयोजक संगीता ने कहा, 100 स्टॉलों के साथ आयोजित इस मेले में कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद के व्यापारियों द्वारा बनाए गए सामान प्रदर्शित किए गए। उन्होंने कहा, यहाँ सभी प्रकार के भोजनालयों के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। सभी प्रकार के कपड़े, राखी, आभूषण, चश्मा और घरेलू सामान किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संगीत जगत के लोगों को स्वयं रोजगार वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेले में आने के लिए कहा गया। को भी प्रमोट करा है, तो उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो वो लोग भी यहाँ पे आए हैं, अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। और फ्री चेकअप हो रहा है लेडीज़ जेंट्स सबका, कैंसर का। जो हमारे फेमस डॉक्टर है मिस्टर बोस, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ पे आके फ्री चेकअप कर रहे हैं उनका। और सबसे है कि सब आके यहाँ पे फ़ायदा उठाएं और जनरल चेकअप भी हो। जवाहरनगर मुस्लिम भाइयों ने कहा, मुहर्रम का त्यौहार गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है। मुहर्रम कुर्बानी का प्रतीक है और मुहर्रम इमाम हसन और इमाम हुसैन समेत कई लोगों की कुर्बानी की याद दिलाता है। मुहर्रम का आयोजन पीढ़ियों से राज्य भर में हिंदू और मुस्लिम भाइयों द्वारा बलिदान के प्रतीक के रूप में किया जाता रहा है। मुहर्रम तेलंगाना में हिंदू और मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। हिंदू आशन्ना और ओशन्ना के नाम से हसन और हुसैन की गीत गाते हैं। नाम लेकर उनके बलिदानों का महिमामंडन करते हैं और बलिदान के प्रतीक के रूप में चिताओं पर चलते हैं। उन्होंने कहा, मुहर्रम गंगा